गुरु बाबा की आत्म ज्योति अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर समाज में ज्ञान की ज्योति जलाने वाले इनमें स्वामी एक हैं। देश में ऐसी बिगड़ी व्यवस्था देखकर दुखी हो उठे हैं। जगह जगह भ्रमण करते हुए बालिक धर्म सभाओं में ज्ञान एवं उपदेश देते हैं। लोगों को धर्म एवं अहिंसा की राह दिखाते हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ मानव अशुद्ध हो जाता है, जहाँ निस्वार्थ है उसमें सुरत जग उठता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है, चाहे शुभ जाए या अशुभ हो जाए या से सिद्ध होता है, इस शरीर के पाकर जीवन मुक्त बन जाए। फिर क्या करने लगे? अपने ही कर्मों से का कुछ साधन बन सकता है। निस्वार्थता से मनुष्य की आंतरिकता को छू जाती है। स्वार्थ में मनुष्य की विवेक की आंखें मूंद जाती है, वह अंधा हो जाता है। कुछ साधु संत अपनी साधना के द्वारा इतने ऊपर उठ जाते हैं कि लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मान लेते। आज दिनांक 3 दिसंबर 2023 को ये आचार्य बोलगाजी से संचालित बालिक धर्म के अंतर्गत हमारे बालक टीम डॉक्टर साहब जी के दरवाजे पर संत समागम का आयोजन हुआ है। गृहपति का नाम विजय राय है, जिन्होंने रात्रि 2 दिन पूर्व आश्रम पर जाके और अर्जी किए मेरे यहाँ सत्संग का आयोजन रखा जाए और वहाँ गुरु पूजनोत्सव का आयोजन किया जाए। जिस उपरांत हमारे आज जो भजन गाए हैं वो नाचरगंज निवासी, वो धर्मनी साध्वी धर्मनी जिनमें जिनका अपना चैनल भी चलता है, वो भजन अगर सुनेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और उन्होंने भजन गाया। इसके बाद हमारे धर्म सुधारी जी, जिनका स्थान जन्मभूमि चितौड़िया है। इसके बाद हमारे हायाघाट निवासी निर्धारी जी जगदीशपुर के महात्मा जी हैं जो अभी उपस्थित हैं। हमारे अकराहा के महात्मा जगारी स्वामी हैं जो इस सत्संग में उपस्थित हैं। हमारे तारा के नालवादक नरेश भी उपस्थित हैं। बिहारी से आए हुए हमारे महात्मा तरवेशी जी उपस्थित हैं। तो यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संतो, आज हमारे डॉक्टर साहब का ये घर में बच्चा का जन्म हुआ है, लड़का का जन्म हुआ है। जब तुम आया जगत में जग हंसे तुम रोई। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, लेकिन उस बच्चा को देख के माता पिता भाई बंधु मित्र अतिथि जितने भी हैं सब के सब हंसते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि आज मेरे परिवार में एक दीपक के समान एक औलाद हमारे पूर्वजों के
उत्तराधिकारी, हमारे संपत्ति के उत्तराधिकारी जन्म लिया है। संतों, बहुत आशा एवं विश्वास के साथ माता पिता परिवार उसको भरण पोषण करता है। भरण पोषण करने के बाद जब वो सियाना हो जाता है तो वो बच्चा कभी कभी कोई अपनी माता पिता से मुख फेर लेता है। तब माता पिता को आह होती है कि मैंने बहुत आशा और उम्मीद, विश्वास एवं भरोसा से हम अपने बच्चों को पालन पोषण किया, लेकिन यह बच्चा मुझे ये बहिष्कार कर रहा है, हमें सेवा नहीं कर रहा है। इस उम्मीद से सेवा बच्चों को किया जाता है कि बुढ़ापे अवस्था में यह बच्चा मुझे देखेगा और अंगुली पकड़ के हमें बेसहारा को ये सहारा देगा, लेकिन पानी कभी कभी फिर जाता है। तो एक जगह भजन में मैंने लिखा कि जिसके लिए तुम करता इतना कहीं धोखा खाओगे। जिसके लिए आप परदेश जाते, काम करते, वो कर्ज लेके हो, जैसे हो बच्चा को भरण पोषण आप करते। हमारे इतने संत प्रेमी हैं, जितने शरीरधारी हैं, इसमें 12 हिस्सा माता का योगदान है। 12 माता ने शरीर को सींचा है और 4 पिता का उसमें सहयोग है। उस बच्चा के लिए परदेश जाते, हम देश विदेश जाते, बहुत परिश्रम करते, बाल बच्चों को पोषण पालन कर देते, लेकिन जब माता पिता वृद्ध हो जाता है तो माता पिता के प्रति उसका स्नेह, व्यवहार, विचार अच्छा नहीं रहता। वो किसको खोजता है? दुर्गा माता को। कहाँ जाएगा? काली माता को। कहाँ जाएगा? भगवती माता को। जिसको आंख से नहीं देखता है उस पर विश्वास रखता है, जिसको आंख से देखता है उस पर विश्वास नहीं। जो माता 32वां दूध तुम्हें पिलाया, उस माता पर तुम्हारा श्रद्धा नहीं है, लेकिन वह मिट्टी की बनी जो मूर्ति दुर्गा माता है उस पर आपका श्रद्धा है। अगर उतना ही श्रद्धा अपने परिवार में माता पिता भाई सब पर अगर हो जाए तो आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। लेकिन घर में विग्रह होता है, घर में कलह होता है, घर में शांति नहीं है, घर में विषमता है। संतो, एक लक्ष्मी एक घर से चलने लगी तो उस यही पति को कहती है कि अब तुम्हारे यहाँ से हम अब चल रहे हैं, तो अब बहुत दिन तुमको रहे, क्या विचार है? यही पति कहा कि हे लक्ष्मी माँ, तुम जाती हो जाओ, लेकिन हमारे परिवार में समता बना के जाना, सम्मत बना के जाना। तब लक्ष्मी कहती है कि देखो बेटा, जब सम्मत तुम्हारे घर में रहिए गया तो हम जा कहां पावेंगे? तब तो हमको रहना ही होगा, क्योंकि जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना, जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना, जहां कुम्मति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुम्मति है वहां हम नहीं रहते, जो परिवार में सम्मत है उस परिवार में हम रहते हैं। तो सुख और शांति, तो संत मिलन सम सुख कछु नाही। अगर उस पुत्र में यदि आपका संत हो गया तो धन भाग है। तो तुलसीदास ने कहा, धन माता धन पिता है। उन्होंने कहा, ये एक गुरु महाकाव्य है कि धन माता धन पिता है, धन सुहित अनुरक्त, धन ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। धन वह गांव है जिस गांव में गुरु भक्त जन्म ले लेता है, और गुरु भक्ति के कृपा से
संत वहां उपस्थित होते हैं और संतों की पूजा होती है, साधुओं की सेवा होती है, गुरु की सेवा होती है। धन माता धन पिता है, धन वो माता है, धन वो पिता है, धन सुहित अनुरक्त, धन ग्राम माने गांव वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। अगर आज डॉक्टर साहब हमारे अगर भक्त नहीं होते, गुरु भक्त नहीं होते, तो हम यहाँ नहीं आ पाते और आप यहाँ नहीं आ पाते। तो धन गुरु भक्त वह माता पिता धन है जिसका पुत्र भक्ति में लीन हो गया, अपने परिवार को, कुल परिवार को देखते हुए, समाज को देखते हुए और भक्ति भाव में सेवा में रमा हुआ है, सदकर्म में रमा हुआ है और सादगी विचार है, तो वो धन परिवार है, धन वो समाज है जो अच्छे विचार से अच्छा लोग बनता है, खराब विचार से खराब हो जाता है। इसीलिए सत्य के संग करे नहीं मूर्ख, मूर्ख जो हो जाता है कब, जब सत्संग में नहीं जाता है तो वो उसके पास विचार नाम का चीज नहीं होता है, वो कभी कभी बेविचारी हो जाता है। तुलसीदास जी भी कहे कि राम विमुख दे हित जानी, भली बांझी बादी बियानी। बियानी शब्द तो जानवर के लिए होता है कि गाय भी आई है, भैंसी भी आई है, ये बियानी शब्द तो जानवर के लिए है। लेकिन तुलसीदास जी कहे मानव के लिए है प्रसव, कि माँ बच्चा को प्रसव करती है। मानव में, मनुष्य में प्रसव शब्द आया है, लेकिन जानवर में बियानी आया है। तुलसी बाबा ने कहा भली बांझ बादी बियानी, राम विमुख दे हित जानी, कि अगर भक्त हुआ मैंने बच्चा जन्म लिया तो राम का भक्त हो जाए। अगर राम से विमुख है तो माता, उस माता को जैसे जानवर बियानी, जानवर बच्चा देता है, उसी तरह से मानो कि भली बांझ बादी बियानी, या तो तुम बांझ रहती और नहीं तो तुमको वो माने प्रसव करना बेकार हो गया। इसीलिए सार्थकता उसी में है, जो बच्चा जन्म ले वो महान बने, बच्चा पढ़े, बच्चा लिखे, बच्चा विचारी हो, बेविचारी नहीं हो, सात्विकी विचार रखे, माता पिता का आदर करे, भाव करे, सत्कार करे, तब माता पिता का भी जन्म लेने का फल उसको मिल जाता है। अगर माता पिता का सेवा नहीं हुआ तो रहते हुए भी उसको दुख है, तो वो पश्चाताप करता है। तो पश्चाताप में क्या होता है, धर्मात् सुखम, धर्म से सुख होता है, अधर्मांच दुखम, अधर्म से दुख होता है। समय व्यतीते पश्चातापं करिष्यसि, जब मनुष्य को समय बीत जाता है तो पश्चाताप करता है कि मैंने धर्म नहीं किया, मैंने कुमार्ग पर चला और अच्छा कर्म नहीं किया, तो अब पश्चाताप हो गया। जब चिड़िया चुग गई के तो अब वह पश्चाताप करता है, पछताता है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है, कुछ उसे प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए यह सत्संग, ये आचार्य दुखिया पंथ है। तो अब हमारे जितने भी भजन गाते हैं वो सब भजन पुस्तक में अंकित है, जो दुखिया बानी है। और जो संत भजन के प्रेमी होते हैं, अपने अगर पढ़े लिखे नहीं है, परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें बहुत ज्ञान की बात सब लिखी हुई है। कुछ उसका सहयोग राशि है, लोग जमा कर देते हैं और किताब लेते हैं। वो बहुत सी छपी हुई पुस्तक सब है, कई एक तरह का पुस्तक है जो छपता है। दूसरी बात है कि यह जो भी पुस्तक की वाणी है वो स्वरचित होती है और गैबी वाणी है, जिसमें किसी ऐब नहीं है। वो आकाशीय वाणी आता है, जो संग्रह होता है और प्रत्येक दिन 2/86 से ये लेखनी का काम चलता है। जो बच्चा है उस बच्चा का नाम पंडित जी नहीं रखता है, उस बच्चा का नाम मैं स्वयं रखता हूं, क्योंकि गुरु वाणी मुख उपजे, गुरु वाणी मुख उपजे, गुरु के द्वारा जो नाम दिया जाता है उसमें बड़ा रहस्य होता है। इसीलिए उस बच्चा का नाम रखा गया धर्म जनक धारी जी। क्या बच्चा का नाम रखा गया? जनक धारी।
लेकिन अभी पंडित जी क्या रख देते हैं, टिक्कू तो पिक्कू तो कुक्कू, माने ऐसा ऐसा नाम रखता है ना। तो टिक्की पिक्कू किक्कू से काम नहीं चलता है। नहीं, लोग अब नाम ऐसा रखना चाहिए जिस नाम का कुछ अर्थ निकले, जिस नाम का कुछ भाव हो। जैसे धर्म सतचारी, सतचारी जीव, धर्म जगारी जीव जगाने वाले, धर्म आसन धारी, धर्म आसन धारी, आसन को धर्म के आसन को धारण करने वाले धर्म आसन, धर्म भिखारी तो भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम नहीं तो भिखारी। अब है सुधारी, नाम जो मैं रखता हूं क्या है, सुधारी, धर्म सुधारी जीव तो सुधारी, सुधार करने वाले। तो नाम में कुछ अर्थ होता है। कोई कहता है हमरा बेटी का नाम सरस्वती देवी रख लिया है ना, कोई आदमी भोला यादव नाम रख लिया, कोई ब्रह्मदेव नाम रख लिया, कोई गणेश नाम रख दिया, ये देवताओं का नाम है। लेकिन टिक्कू पिक्कू किक्कू ये सब नाम जो है ये सब नहीं है। नाम का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, बच्चों पर नामों का प्रभाव पड़ता है। अगर बेटा का नाम राम रख लेते हैं तो सूत्रों में कहिएगा हो राम कन्या था। तो अब एक जगह सत्संग हो रहा था सुधारी में, तो पंडित जी कथा बांच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार नारायण का जो नाम लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो वहीं पर एक औरत थी बूढ़ी माता, वो सुन ली। तू घर पर गई, स्नान करके अब बैठ करके अपना नाम जपना प्रारंभ की। तो उसके पति का नाम था नारायण यादव। क्या नाम था? नारायण यादव। अब ये सोचा कि हम बैठ के नारायण नारायण करेंगे तो लोग कहेगा अलच खपरी है, ये अलच खापर है, अपना पति का नाम जपता है, ये बहुत बड़ा अलच खापर है। तो उसने क्या कहा, एगो बेटा था तो उसने नाम क्या जपा, बउआ के बाप। वो क्या कहता था? बउआ के बाप। अब बैठ जाए, आप पूजा पर जपन करे बउआ के बाप, बउआ के बाप, बउए के बाप, बउए के बाप। अब गांव भर के जितना आदमी सुने कहे जो समय किन तो गया है बुढ़िया, इसको राम राम करना चाहिए, गुरु बाबा करना चाहिए, है ना। ये बउआ के बाप, बउए के बाप जपता है, ये कौन पूजा हो गया। तो लोग उसको तो पागल कहने ही लगा। उस रास्ते से लक्ष्मी जी जा रही थी। तो लक्ष्मी जी जा रही थी तो इसको देखा कि ये बउए के बाप, बउए के बाप जप रही। तो जाकर के लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कही ये ऐसा भी कहे भक्त हुआ है। वो कहता है बउए के बाप, बउए के बाप, ये कौन भगवान का नाम है? तो कहें कि जाकर के उससे पूछिए, उससे पूछिए तो किसका नाम आप जपते हैं। तो लक्ष्मी जी फिर आई, पूछी जे हाँ सुनते हैं ये किसका नाम जपन कर रहे हैं। तो कुछ बउए के बाप, बउए के बाप। फिर पूछा किसका नाम, तो बउए के बाप, बउए के बाप। फिर दोबारा मैंने पूछा तो कहा जो तेरे भतार के नाम जपते तो हैं। कौन बड़ की बात है, छोट की बात आपको मालूम नहीं, हम आपके भतारे के नाम जपते हैं। अब ही दौड़ते हुए चली गई हुआ कही कि ये सरकार इधर उससे जब हम पूछे हैं तो कहा जे तोरे भतार के नाम जपते हैं। तो कहा जे हमरे नाम न जपता है, हमरे नाम न है, हम तुमको कौन लगेंगे। तो हमारा नाम है नारायण, नारायण हे नारायण। और उसका बेटा का, उसका पुरुष का नाम था नारायण। तो जब पति का नाम था नारायण तो सोची कि हम नारायण नारायण करेंगे तो लोग क्या कहेगा जो पति के नाम जपता है, इसीलिए हम नारायण नाम तो जपते हैं नारायण। लेकिन हम बउआ बाप, बउआ बाप माने कहते हैं जैसे माता, तो माता का भी तो कोई नाम होता है, मास्टर साहब,
तो मास्टर साहब का भी कोई नाम होता है, लेकिन मास्टर साहब के नाम लेके पुकारा नहीं जाता है। अगर पुकार करिएगा तो छड़ी खा जाइएगा। पिताजी का भी नाम होता है, लेकिन कहते हैं कि हो पिताजी, बाबूजी, है ना। उसी तरह से माँ का भी नाम होता है, माँ का नाम पुकारा नहीं जाता है, इसीलिए गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे किताब में है कि पढ़ करेंगे, लेकिन गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो विदेही होते हैं। तो उपनाम होता है, जैसे माता उपनाम हुआ, पिताजी उपनाम हुआ, मास्टर साहब उपनाम हुआ, लेकिन मास्टर साहब का खास नाम होता है। तो अब इसमें तथ्य आ जाता है कि जैसे श्री गुरु बाबा, इनका क्या नाम है? तो श्री गुरु बाबा नाम स्वामी बंदगी, इनका नाम है स्वामी बंदगी। जैसे राम, तो उपनाम, मुंह से जो भी बोला जाता है वो उपनाम है। खास नाम हुआ है जिसको अकह कहते हैं। अकह का अर्थ होता है जो कहने योग्य नहीं हो, वो अकह। तो जो गुप्त नाम है, तो गुप्त नाम जाना बिरला को, वो सार वस्तु जो होता है, वो सारी वस्तु होता है, वो गुप्त नाम होता है। तो हमारे डॉक्टर साहब, ये जीत भैया आचार्य गादी है, जहां से ये दुखिया पंथ का संचालन है, और 286 से साथ ही इसी द्वारा यह कार्यक्रम जो है चलाया जाता है। और बहुत से पुस्तकें उस आश्रम से भी निकलती है। अभी एक दुखिया वाणी है पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है, उसमें सब चीज है, दुआ है, स्तुति है, चंद है, प्रार्थना है, भजन है, सब चीज है। तो अब विशेष समय हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि और बात सब है, आमंत्रित किए हुए हमें। तो अब हमारे धर्म सुधारी जी ये अभी भी बच्चों को पठन पाठन करते हैं, और बहुत खुशी की बात है कि हम जिस बैच में पढ़ते थे उसमें सब के सब कोई पीएचडी किए हुए हैं, कोई ग्रेजुएट हैं, और कोई बीकॉम किए हुए हैं, यानी सब साक्षर पढ़े लिखे हैं। और अभी भी नौकरी नहीं मिलने पर वो हमारे धर्मवीर अभी भी बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, नहीं है तो कहीं भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन टीचिंग में ही रहते हैं। तो हमारे धर्म सुधारी जी अब भजन भाव से आपको सराबोर करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी। लीजिए।